इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। खिराज तहसीन भी पेश करेंगे इस डेवलपमेंट को, क्योंकि पॉजिटिव डेवलपमेंट है। अब होता क्या है कि इंटरनेट की एक जो डीपेस्ट सतह होती है उसको कहते हैं डार्क वेब। अच्छा, उसके ऊपर भी काफ़ी लेयर्स होती हैं और फिर देन एक लेयर वो आती है कि जो एप्स हम यूजुअली इस्तेमाल करते हैं अपने डेली लाइफ्स के अंदर, लेकिन हमें लग रही होती हाँ उनके कुछ फीचर्स हैं जिन तक हमारी रसाई नहीं है। वहाँ पर क्या हो रहा है हमें पता ही नहीं है। जनाब, मैं टिकटॉक लाइव की बात करूँ, जो तूफान बदतमीजी टिकटॉक लाइव पर बरपा हुआ होता है, जो बेहूदगी टिकटॉक लाइव पर पाकिस्तान में हो रही थी। खैबर पख्तूनख्वा में टिकटॉकर्स की आ गई अब शामत और गैर इखलाकी वीडियोस अब अपलोड नहीं होंगी। टिकटॉक लाइव बैन कर दिया गया है। मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता कि टिकटॉक लाइव में पाकिस्तान में कैसी बेहूदगी हो। और मैं साइम से ब्रेक में यही पूछ रही थी कि भाई टिकटॉक लाइव ऐसी अलग सी चीज़ क्या है, तो वो मुझे ये बता रहे थे कि जी हमारे मुल्क में लाइव जो है वो बैन है, टिकटॉक लाइव नहीं होता है, लेकिन जिन कंट्रीज़ में है तो लोग वीपीएन से अकाउंट बना के और इस तरीके से अकाउंट बना के फिर वहाँ पर जो बेहूदगी चल रही है उस बेहूदगी से पैसे बना रहे हैं। अब उसका बेहूदगी का मकसद क्या होता है? वहाँ पर चलते हैं लाइव मैचेस, उन मैचेस के अंदर जो जीत जाता है वो जीत जाता है, जो हार जाता है उसको पनिशमेंट मिलती है। जिसको पनिशमेंट मिलती है वो ऐसी पनिशमेंट्स होती हैं, ऐसी बेहुदा ऐसी गलीज पनिशमेंट्स होती हैं और उसमें ख़वातीन भी मुलव्वस होती हैं और मर्द हजरात भी मुलव्वस होते हैं। और उस पनिशमेंट के ऊपर फिर आपको मिलते हैं गिफ्ट्स। किसी को डायमंड मिल रहा है, किसी को टाइगर मिल रहा है, पता नहीं लाइन मिल रहा है। एग्जैक्टली। और वो फिर आप कन्वर्ट करवाते हैं। वो फिर हर ऐप जो अपना कमीशन रखता है, टिकटॉक अपना कमीशन रखता है, एक्सचेंज वाला ऐप अपना कमीशन रखता है और फिर आपको आपके पैसे मिल जाते हैं। ये ऐप्स को किस तरीके से फंसा रही हैं, लालच दे रही हैं, कंट्रोल कर रही हैं कि आप कैसे पैसा बना सकते हैं, लेकिन उसमें अखलाकियात का मेयार कहाँ पर जाकर गिर रहा है, आपके गुनाहों में कितना इजाफा हो रहा है, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा काम हुआ है। अब अवामी शिकायत पर पुलिस ने पेशावर, मर्दान और स्वाबी समेत दीगर अजला में एक्शन शुरू किया है और पेशावर पुलिस ने क्रैकडाउन से पहले ऐसे अकाउंट्स की निशानदही और मॉनिटरिंग की, जिसके बाद उन्होंने बाकायदा मुहिम का आगाज़ किया और अब तक 5 से ज़ायद मशहूर टिकटॉकर्स के खिलाफ ये मुकदमा भी दर्ज हुआ है। भाई ऐसे ऐसे केसेस टिकटॉक लाइव में आए हैं। कोई लड़का है वो पिछले 5 साल से शेव करा के खातून बना हुआ है, कोई खातून है, तो मैं तो खैर खवातीन मैं उस टाइप पर जाना भी नहीं चाह रहा। असले की नुमाइश भी हो रही है। असले की भाई बेबाक असले की नुमाइश होती है। मैं कहता हूँ पूरा पूरा बर्स्ट मारते हैं आके लाइव के ऊपर। ये गैर कानूनी काम भी हो रहे हैं टिकटॉक लाइव के ऊपर। और आप ये बात समझने की कोशिश करें कि हमारी इक़दार कहाँ पर जा रही हैं, हमारे वैल्यूज़ कहाँ पर जा रहे हैं। घर घर में हर बंदे के फ़ोन में ईजिली एक्सेसिबल होता जा रहा है। बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, बहुत अच्छा कदम है कि टिकटॉक लाइव को बैन किया गया खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। और ये जितने इस तरह के लोग मुलव्विस थे ये गलत कामों के अंदर, गैर कानूनी कामों के अंदर, इनके गिर्द गहरा तंग करना चाहिए। और डोंट गेट इम्प्रेस्ड आप इन लोगों से जो आपको इस तरीके के आके बताते हैं कि जी हम तो रातों रात ऐसे अमीर हो गए, पैसे बना लिए। उनके अकाउंट्स देख के, उनके सोशल मीडिया एक्टिविटी देखकर आप उससे इम्प्रेस ना हो। देयर इज़ नो इजी मनी। आप जिस तरीके से ये पैसा कमा रहे हैं उसके पीछे क्या कुछ हो रहा है। और डार्क वेब इज़ एक अनदर वर्ल्ड है जिसके आप ज़ाहिर बेशतर आप अक्सर और बेशतर वाक़यात सुनते रहते हैं कि किस तरीके से वहाँ पर क्राइम्स हो रहा है और जिस लेवल के क्राइम हो रहा है वो सबके सामने। ओवर द नाइट कोई अमीर नहीं होता। एक प्रोसेस है, एक मेहनत है। थ्रू प्रॉपर चैनल जाएं। अगर आपको ये लगता है कि कोई आप किसी से इंप्रेस हो रहे हैं क्योंकि वो असले की नुमाइश कर रहा है, मैं आपको एक बात बड़े क्लियरली बता दूं, लाहौर में सीसीटी इतनी एक्टिव है। वैसे पंजाब की अगर हम बात करें भरपूर तरीके से क्रैकडाउन हो रहा है। असलहे की नुमाइश पे तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, बदमाशी के ऊपर कोई गुंजाइश नहीं है। ये जो डाला कल्चर लाहौर में चलता था, पंजाब में चलता था, बहुत सवेर किस्म का क्रैकडाउन हो रहा है। और उसी के पेश नज़र हम देख रहे हैं केपी के अंदर भी बड़ा अच्छा इकदाम उठाया गया है। बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है कि टिकटॉक लाइव को बैन किया गया और तमाम तर वो मर्द और ख़वातीन जो कि बेहुदा हरकतें करते थे टिकटॉक लाइव पे बैठ के। अच्छा मज़े की बात यह है कि आप कह रहे हैं कि हम तो क्यों नहीं पहुँचती थी। भाई जिस टाइम आप मैं सो रहे होते हैं उस टाइम तो टिकटॉक लाइव चल रहा होता है। रात 12-1 बजे तो टिकटॉक लाइव के सेशन स्टार्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो फॉरेन कंट्रीज हैं वहां पर जहां पर इनके गिफ्टर्स बैठे हैं उनकी टाइमिंग के हिसाब से अपना शेड्यूल मैच करना है। अच्छा, इन्होंने पाकिस्तान की सिम से अकाउंट नहीं बनाए हुए, इन्होंने यूके और दीगर। अच्छा जी, इसी पे बात कर लेते हैं। एसएसपी ऑपरेशन मसूद अहमद हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच मसूद साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा इकदाम है इस तरह की जो घिनौनी चीज़ें हो रही हैं उन पर क्रैकडाउन करना। ये बताइएगा ये शिकायत किस तरह की आई, उस पर ये एक्शन हुआ, कैसे आपने सारी चीज़ों को मॉनिटर किया? जी बिल्कुल, आईजी साहब और हमारे सीसीपीओ साहब की डायरेक्शंस थी कि जो सोशल मीडिया पर किसी भी किस्म की जो अगर ऐसी एक्टिविटी हो रही है जो इलीगल है उसके ख़िलाफ़ आप एक्शन लें।
तो और फिर अवामी कुछ शिकायत और अवामी रद्द-ए-अमल के तौर पर हमें ये कहा गया कि यहाँ पर कुछ ख़वातीन फहाशी और उरियानी वाली वो वीडियोस अपलोड कर रही हैं। तो उस पर हमने जो है ना वो सारे टिकटॉक के अकाउंट्स चेक किए और उस पर फिर हमने जिन जिन ख़वातीन और उन्होंने जो है ना वो इस तरह की फहाश और उरियानी वाली और नाजेबा हरकत वाली जो है ना वीडियोस अपलोड की हुई थी, उनके खिलाफ हमने एक्शन लिया और उनके खिलाफ एफआईआर की। बेसिकली उनको सज़ा देना मकसूद नहीं है बेसिकली, बट एक्चुअली द थिंग इज़ कि उनका इस्लाह हो जाए, उनकी सज़ा ना हो, इस्लाह हो, कि वो माशरे में एक बाइज़्ज़त तौर तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। अच्छा मसूद साहब, ये बताएगा कि इन फ्यूचर इस तरह की फहाश हरकतों को कंट्रोल करने के लिए जो तूफ़ान बदतमीज़ी चलता है पूरी रात टिकटॉक लाइव के ऊपर, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या टेक्निकल इक़दाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, ये हम सारे जो हमारे अकाउंट्स हैं, पेजेस हैं डिफरेंट जो यहाँ पर ख़वातीन या लोग चला रहे हैं, उनकी हम डिटेल्स कलेक्ट कर रहे हैं और हम ये पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को लिखेंगे कि इनको परमानेंटली इनको बैन किया जाए फर्स्ट। सेकेंडली जो इस तरह के एडमिन ग्रुप्स हैं या जो एडमिन है जो इस तरह के ग्रुप्स के होते हैं, उनके खिलाफ हम लीगल कार्रवाई पीनल कोड के तहत करेंगे तो उनको खिलाफ प्रॉपर एक्शन होगा। और थर्डली इसके साथ साथ हम जो पेशावर में ख़ासकर असला कल्चर वाले हैं, उनके खिलाफ हमने बहुत बड़ा क्रैकडाउन किया और उसमें भी हम तकरीबन 110 के लगभग हम लोग गिरफ्तार कर चुके हैं जो ये असला लेकर और लोगों को डराते थे और फिर ये फाश और उरियानी वाली। तो बेसिकली हम अपने एक मुआशरे की और सोसाइटी की और सूबे की एक अच्छी इक़दार को प्रमोट करेंगे, न कि हम ऐसे चाहेंगे कि यहाँ पर कोई गलत चीज़ें अपलोड हों और खौफ व हरास फैले और माशरे में जो है ना बेरारवी की तरफ जाए। चाहिए मसूद साहब, थैंक यू सो मच। ज़ाहिर है जिस तरीके जो है उसकी डीलिंग हो रही है, असलहे की डीलिंग हो रही है और फिर जिस तरह का मवाद फैलाया जा रहा है, किसी के लिए बेनिफिशियल नहीं है। सो आप लोग भी बी माइंडफुल व्हाट यू वॉच एंड व्हाट यू सी, अपने एल्गोरिथम का भी ख्याल आप लोगों ने रखना।